गांव की कच्ची सड़क के किनारे एक ढाबा था। रमेश चिकन बिरयानी, असली स्वाद, असली मजा। नाम बोर्ड पर था, असलियत कुछ और थी। रमेश गांव का सबसे बड़ा व्यापारी था, पैसे वाला, रुतबे वाला और भीतर से घोर लालची। गांव में एक ही ढाबा था, इसलिए लोगों के पास कोई चारा नहीं था। रमेश कल की बची हुई बिरयानी ऊपर से घी मसाला छिड़क कर अगले दिन परोस देता। कोई पूछता तो दबा देता। गांव में एक ही ढाबा था, इसलिए लोगों के पास कोई चारा नहीं था। एक दिन बुजुर्ग किसान काका रामदयाल आए। रमेश भैया, 2 प्लेट बिरयानी देना। काका ने खाते ही पूछा, यह कल की है क्या? कुछ अलग महक आ रही है। रमेश तेज आवाज में, ताजी बिरयानी है, बकवास बंद करो। खाना है खाओ, नहीं तो जाओ। काका चुप हो गए और कोई विकल्प था ही नहीं। रमेश परवाह नहीं करता था, पैसे आ रहे थे, बस यही काफी था। उसी गांव से 30 किलोमीटर दूर मधुपुर से 2 लोग बसंतपुर की तरफ पैदल चल पड़े थे। अर्जुन और सरोज पति पत्नी थे। अर्जुन 25 साल का दुबला पतला, आंखों में मेहनत की चमक वाला नौजवान। सरोज उससे 2 साल छोटी, तीखे नाक नक्श, हाथ में एक पुरानी थैली जिसमें दोनों का पूरा सामान था। सरोज के मामा भोला प्रसाद ने बताया था, बसंतपुर में काम मिल सकता है, वहां के प्रधान उनके पुराने मित्र हैं। जी, हम करेंगे क्या वहाँ? अर्जुन मुस्कुराते हुए, नौकरी ना मिले तो अपना काम करेंगे। तुम्हारे हाथ में जो जादू है उसे दुनिया देखेगी एक दिन। गांव में दाखिल होते ही चौपाल पर बैठे हरिया काका ने रास्ता बताया। रास्ते में रमेश का ढाबा दिखा। सरोज, जी, भूख लगी है। अर्जुन, पहले प्रधान जी से मिलते हैं। प्रधान सूरज सिंह नीम की छांव में बैठे थे। सफेद धोती कुर्ता, चेहरे पर गांव के बुजुर्गों वाली शांति। भोला प्रसाद का नाम सुनते ही वो उठ खड़े हुए। सूरज सिंह, अरे भोला भाई के भतीजे हो, आओ बेटा बैठो। जा और बातों के बाद काम की बात आई। सूरज सिंह, बेटा रमेश का ढाबा है, वहाँ काम कर सकते हो, लेकिन एक बात जान लो, रमेश बड़ा चालाक और लालची है, लोगों को बासी खाना खिलाता है। कोई परेशानी हो तो सीधे मेरे पास आना। रहने की व्यवस्था भी हो गई। पास की एक बुजुर्ग दादी ने कमरा दे दिया। अगले दिन अर्जुन रमेश के सामने था। बिरयानी बना लेते हो? हाँ भैया, पिताजी बड़े खानसा में थे, उन्हीं से सीखा है। आज बनाओ, ग्राहकों को पसंद आया तो देखूंगा। रसोई में घुसते ही अर्जुन ने देखा एक बड़ा पतीला, कल की बासी बिरयानी। महक से समझ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ताजे मसाले, चिकन, दूध, केसर, देशी घी, माँ की पुरानी रेसिपी से बनाना शुरू किया। घंटे भर में एक ऐसी खुशबू उठी जो पूरी सड़क पर फैल गई। लोग रुक गए, ढाबे पर भीड़ लग गई। सबने खाया और तारीफ की। ग्राहक, ऐसी बिरयानी पहले कभी नहीं खाई, ये रमेश ने नहीं बनाई। ये कौन बनाया? रमेश बाहर से सुन रहा था, अंदर जल रहा था, लेकिन पैसे बन रहे थे। शाम को उसने अर्जुन को रखने का फैसला किया। पगार 5,000 महीना। कुछ दिन बाद रमेश रसोई में आया। कल की बिरयानी में नई मिला दे, किसी को पता नहीं चलेगा। भैया, लोगों को बुखार आ जाएगा। ज्यादा बात मत कर, नहीं करना तो नौकरी छोड़ दे। अर्जुन चुप रहा।
महीना पूरा हुआ, पगार मांगी। 3000 मिलेंगे। पहले 2 महीने यही नियम है। भैया, आपने 5 कहा था। तू नया है, 3 लेने हैं तो लो, नहीं तो जाओ। 3000 लेकर निकला। रास्ते में 2 आदमियों ने रोका और पैसे छीन लिए। घर आकर सरोज ने पूछा। सरोज सोचते हुए, जी, इन चोरों को पता कैसे चला कि आपके पास पैसे हैं? अर्जुन। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सरोज। कोई अपना ही है जो बता रहा है। उस रात अर्जुन ने फैसला कर लिया। सरोज, इस आदमी के यहाँ और नहीं रहूंगा। सरोज शांत आवाज में, मुझे पता था। अब अपना काम शुरू करते हैं। पैसे कहाँ हैं? सरोज पोटली निकालते हुए, 2000 हैं। लेकिन जी, मेरे मन में एक आइडिया है। क्या? यहाँ के लोगों ने कभी भैंस के पाए नहीं खाए। मेरी नानी का नुस्खा है। पाए का जो स्वाद होता है, हड्डी का रस, मखमली शोरबा, धीमी आंच की खुशबू, वो बिरयानी से कहीं ज्यादा गहरा होता है। लोग दीवाने हो जाएंगे। अर्जुन मुस्कुराते हुए, तुम होशियार हो सरोज। अगले दिन दोनों प्रधान जी के पास गए। सूरज सिंह, मुझे पता था रमेश के साथ दिक्कत होगी। अपना काम शुरू करो, सही फैसला है। अर्जुन। प्रधान जी, थोड़ा उधार। हाथ उठाकर, उधार नहीं, ये मेरी तरफ से है। भोला भाई का एहसान है मुझ पर। 5000 लो, जब कमाई हो जाए तब देना। दोनों की आंखें भर आईं। अगले हफ्ते एक छोटा लकड़ी का ठेला तैयार हुआ। बोर्ड लिखा, सरोज दीदी का ठेला, भैंस के पाए और देसी बिरयानी। लोग पढ़कर हंसे। गांव में पाए पहली बार सुना। लेकिन सरोज को भरोसा था। पहले दिन सुबह 4 बजे उठकर काम शुरू। भैंस के बड़े मोटे हड्डियों वाले पाए, साबुत मसाले, देसी घी, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज की धीमी धीमी भुनाई जब तक लाल सुनहरी ना हो जाए। 6 घंटे धीमी आंच, तभी मज्जा नरम होता है, शोरबा गाढ़ा और मखमली बनता है। साथ में दम बिरयानी, चावल दूध के पानी में भिगोए, धीमी दम की आंच, ऊपर से केसर और पुदीना। सुबह 8 बजे ठेला खुला। एक अलग ही महक ने पूरे गांव को घेर लिया। माँ, वो दीदी क्या बना रही है? इतनी अच्छी महक। सबसे पहले हरिया काका। हरिया काका, बेटी एक प्लेट दो। सरोज ने मिट्टी के कटोरे में गाढ़ा सुनहरा शोरबा डाला, ऊपर से पाया रखा, साथ में गरम रोटी। काका ने एक घूंट पिया, आंखें बंद हो गईं। हरिया काका धीरे से, बेटी यह तो कमाल है। पड़ोसी, हड्डी के अंदर से पिघलता है, ऐसा शोरबा जिंदगी में नहीं खाया। देखते देखते ठेले पर लाइन लग गई। एक औरत, दीदी, पाए के साथ बिरयानी का कॉम्बो भी मिलेगा? हाँ दीदी, कॉम्बो भी है। कुछ ही घंटों में सारा खाना खत्म। पहले ही दिन 400 रुपए की कमाई। अर्जुन, तुम सही थी सरोज। सरोज, ये तो शुरुआत है जी। रमेश को खबर मिली। मुन्ना, भैया वो जोड़ा ठेला लगाए है, आधे घंटे में खाना खत्म हो गया। रमेश का चेहरा उतर गया। उसने खुद जाकर देखा, लाइन, भीड़, वो मखमली खुशबू। उसका मन जला। उसने गांव के 2 आवारा लड़कों, गोपी
और भोंदू को बुलाया। रमेश, कल जब वो खाना परोसे जाकर कहो खाना बासी है, पेट खराब हो रहा है, शोर मचाओ, 200 मिलेंगे। अगले दिन गोपी भोंदू आए। गोपी पेट पकड़कर, कल यहाँ पाए खाए थे, रात भर उल्टियां, खाना बासी है। लोगों में हलचल। अर्जुन बाहर आया। अर्जुन, कल कितने बजे खाए थे? गोपी, शाम को। अर्जुन, हमारा ठेला कल शाम को बंद था, सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक ही खोलते हैं। हरिया काका, सच बात, मैंने खुद देखा था। झूठ पकड़ा गया। लोगों ने दोनों को भगाया। अर्जुन गोपी की आंखों में देखते हुए, भाई, जो भेजा है उससे कहना ये नहीं चलेगा। रमेश और भड़का। उसने ढाबे पर बोर्ड लगाया, सावधान, नया ठेला बिना लाइसेंस का है, अवैध है। रमेश और भड़का। अर्जुन प्रधान जी के पास गया। सूरज सिंह हंसते हुए, बेटा, इस गांव में कोई लाइसेंस नहीं लगता। रमेश बेवकूफी कर रहा है, बिल्कुल निश्चिंत रहो। लेकिन रमेश रुका नहीं। एक रात उसने गोपी को भेजा, उनके ठेले का पहिया निकाल दो। लेकिन सरोज रात को जाग रही थी, पाए की आंच पर नजर रखने के लिए। सरोज चिल्लाकर, कौन है वहां? गोपी भाग गया। ठेला सुरक्षित रहा। अर्जुन, सरोज, अब सबूत चाहिए, रमेश को पकड़ना होगा। सरोज, जी, मेरे दिमाग में एक तरकीब है। सरोज की तरकीब सरल लेकिन चतुर थी। उसने ठेले के पास की दीवार पर एक पुराना आईना टांगा, जिसमें पीछे का नजारा दिखता था। ठेले के नीचे एक छोटी घंटी बांधी, छूने पर बजे। और साथ में सरोज। जी, जो नोट रमेश गोपी को देगा, उन पर पहले से हल्दी चूने का मिश्रण लगा दूंगी। जो उन्हें छुएगा, उसके हाथ पर पीला निशान छूट जाएगा, धोने से भी नहीं जाएगा। सरोज, तुम कभी कभी मुझसे ज्यादा समझदार हो। सरोज शर्माते हुए, जी, बस आपसे सीखा है। अगले दिन शाम को हरिया काका ने रमेश को बातों में उलझाया। हरिया काका, यहाँ पहले जो चौक पर मेला लगता था, वो क्यों बंद हुआ? रमेश बातों में आ गया। इसी बीच अर्जुन ने दूर से देखा। रमेश ने इधर उधर नजर दौड़ाई, काउंटर से पैसे निकाले और गोपी को फुसफुसाते हुए दिया। रात को घंटी बजी। अर्जुन और सरोज जागे बाहर आए। गोपी था, हाथ में लाठी। अर्जुन, गोपी भाई, अब कहाँ जाओगे? अर्जुन आवाज लगाते हुए, काका, काका, हरिया। हरिया काका पहले से तैयार थे। गोपी पकड़ा गया। रात को घंटी बजी। अर्जुन और सरोज जागे। अगले दिन सुबह पंचायत, पूरा गांव चौपाल पर। प्रधान सूरज सिंह बीच में, एक तरफ अर्जुन सरोज, दूसरी तरफ रमेश सूरज सिंह। रमेश, इस लड़के को तुमने भेजा था। रमेश, मैंने कब भेजा? मैं इसे जानता भी नहीं। गोपी डरते हुए, भैया झूठ मत बोलो, रमेश भैया ने ही भेजा था। रमेश, यह झूठा है। अर्जुन शांत आवाज में, प्रधान जी, रमेश जी के हाथ देखिए। सरोज,
प्रधान जी, मैंने उन नोटों पर जो रमेश जी ने गोपी को दिए पहले से हल्दी चूने का मिश्रण लगाया था। जो उन्हें छुएगा उसके हाथ पर पीला निशान रहेगा। सांसें थम गईं। सूरज सिंह ने रमेश का हाथ पकड़ा। हथेली पर हल्का पीला दाग। सूरज सिंह गंभीर आवाज में, रमेश। रमेश का सिर झुक गया। फैसला, सूरज सिंह। रमेश, तुमने लोगों को बासी खाना खिलाया, किसी के काम में रुकावट डाली, झूठ बोला। गांव बताए क्या होना चाहिए? गांव वाले। रमेश का ढाबा बंद हो, पूरा गांव अर्जुन सरोज के साथ है। तभी अर्जुन उठकर बोला, प्रधान जी, रमेश जी के साथ भी एक परिवार है। मैं नहीं चाहता उनका ढाबा बंद हो। बस ये हो, अब से ताजा खाना बनाए और जो गलत किया उसके लिए माफी मांगे। लोग हैरान रह गए। रमेश ने पहली बार किसी को ऐसे देखा था जो उसे माफ कर रहा था। रमेश धीमी आवाज में, मैं माफी मांगता हूं सबसे। सूरज सिंह, ठीक है, 1 महीने ढाबा बंद रखो। सोचो खाने का असली मतलब क्या होता है, फिर खोलो ताजे खाने के साथ। उस पंचायत के बाद सरोज का ठेला गांव की पहचान बन गया। पाए की खुशबू हर सुबह बसंतपुर में फैलती। सरोज दीदी के पाए खाए बिना दिन का काम शुरू नहीं होता। दूसरे गांव के लोग भी आने लगे। पाए और दम बिरयानी का कॉम्बो गांव का सबसे पसंदीदा खाना। एक दिन हरिया काका ने पूछा, हरिया काका, बेटी, इन पाए में ऐसा क्या है? मैं तो रोज आता हूँ। सरोज हंसते हुए, काका, ये मेरी नानी का राज है। उन्होंने कहा था जब दिल से पकाओ तो खाने में जान आ जाती है। बस यही है। हरिया काका भावुक होकर, सच बात है बेटी,